सोलन जिला के दालाघाट में ट्रक ऑपरेटर्स व अडानी समूह के बीच चल रहे गतिरोध के चलते ट्रक ऑपरेटर्स आक्रोश रैली निकाल रहे थे। इस दौरान वहां से शिमला के लिए जा रहे देहरा के विधायक होशियार सिंह को पहचान लिया और उनका घेराव कर दिया। ट्रक ऑपरेटर्स ने करीब 15 मिनट तक उनकी घेराबंदी कर स्पष्टीकरण मांगा। विधायक ने प्रदेश में बंद हुए सीमेंट उद्योगों के पीछे ट्रांसपोर्टर यूनियनों की मनमानी बताई थी। घेराबंदी के 20 मिनट बाद विधायक का काफिला शिमला की ओर रवाना हुआ, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बता दें कि विधायक ने सोशल मीडिया पर ट्रक ऑपरेटर्स के बारे में एक विवादित बयान दिया था, जिसमें होशियार सिंह ने कहा था कि ट्रक ऑपरेटर्स की दादागिरी की वजह से सीमेंट उद्योग बंद हुए, लगभग 15,000 लोग बेरोजगार हुए। उन्होंने कहा था कि ल्यूमिनस और हिंदुस्तान लीवर भी जाने वाली है, क्रस्ट स्टील चली गई, जिसका मुख्य कारण है ट्रांसपोर्टर यूनियन की दादागिरी। होशियार सिंह ने कहा था कि जहां 20 से 25 रुपए किलोमीटर रेट चलना चाहिए, वहां 70 से 80 रुपए प्रति किलोमीटर रेट लिया जा रहा है। नेशनल परमिट गाड़ियों को लोड नहीं करने दिया जाता अपनी मनमर्जी और इसे गुंडा टैक्स बताया। यह भी कहा था कि हाईकोर्ट के कानून को भी लागू नहीं किया गया। होशियार सिंह ने यह भी दावा किया था कि आने वाले 1.5-2 साल में सभी इंडस्ट्रियां यहां से चली जाएंगी अगर कोई भी कार्यवाही ट्रांसपोर्ट यूनियन पर नहीं की गई। देखो, मैं खुलेआम और स्पष्ट बात करना चाहूंगा कि सीमेंट इंडस्ट्री जैसे बंद हुई वैसे और भी कई इंडस्ट्रियां बंद होगी। हिंदुस्तान लीवर जा रहा है, ल्यूमिनस यहां से जा रहा है छोड़ करके, ऐसे और कई कंपनियां जाएगी। 2 कंपनी के जाने से 15,000 लोगों की नौकरी बेरोजगार होंगे और उसका मुख्य कारण क्रस्ट स्टील चला गया। इसका मुख्य कारण है ट्रांसपोर्ट यूनियन। ट्रांसपोर्ट यूनियन की गुंडागर्दी, दादागिरी जो ऐसी है कि जहां 20 रुपए 25 रुपए किलोमीटर का रेट चलना चाहिए, वहां 70-80 रुपए रेट ले रहे किलोमीटर का। एनपी गाड़ियां, नेशनल परमिट गाड़ियों को लोड करना नहीं देते यहाँ पर, अपनी मनमार्जी गुंडा टैक्स, हाई कोर्ट के कानून को लागू नहीं किया गया। और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले अगर इस ट्रांसपोर्ट यूनियन के ऊपर सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया, कार्रवाई नहीं की, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 1.5-2 सालों में सारी इंडस्ट्रियां हिमाचल से चली जाएगी और कोई नई इन्वेस्टमेंट हिमाचल में नहीं होगी और इसका जिम्मेवार जो होगी सरकारें होगी। और जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी लीडर सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसके जिम्मेवार होंगे। सोलन जिला के दालाघाट में ट्रक ऑपरेटर्स व अडानी समूह के बीच चल रहे गतिरोध के चलते ट्रक ऑपरेटर्स आक्रोश रैली निकाल रहे थे। इस दौरान वहां से शिमला के लिए जा रहे देहरा के विधायक होशियार सिंह को पहचान लिया और उनका घेराव कर दिया। ट्रक ऑपरेटर्स ने करीब 15 मिनट तक उनकी घेराबंदी कर स्पष्टीकरण मांगा। विधायक ने प्रदेश में बंद हुए सीमेंट उद्योगों के पीछे ट्रांसपोर्टर यूनियनों की मनमानी बताई थी। घेराबंदी के 20 मिनट बाद विधायक का काफिला शिमला की ओर रवाना हुआ, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बता दें कि विधायक ने सोशल मीडिया पर ट्रक ऑपरेटर्स के बारे में एक विवादित बयान दिया था, जिसमें होशियार सिंह ने कहा था कि ट्रक ऑपरेटर्स की दादागिरी की वजह से सीमेंट उद्योग बंद हुए, लगभग 15,000 लोग बेरोजगार हुए। उन्होंने कहा था कि ल्यूमिनस और हिंदुस्तान लीवर भी जाने वाली है, क्रस्ट स्टील चली गई, जिसका मुख्य कारण है ट्रांसपोर्टर यूनियन की दादागिरी। होशियार सिंह ने कहा था कि जहां 20 से 25 रुपए किलोमीटर रेट चलना चाहिए, वहां 70 से 80 रुपए प्रति किलोमीटर रेट लिया जा रहा है। नेशनल परमिट गाड़ियों को लोड नहीं करने दिया जाता अपनी मनमर्जी और इसे गुंडा टैक्स बताया। यह भी कहा था कि हाईकोर्ट के कानून को भी लागू नहीं किया गया। होशियार सिंह ने यह भी दावा किया था कि आने वाले 1.5-2 साल में सभी इंडस्ट्रियां यहां से चली जाएंगी अगर कोई भी कार्यवाही ट्रांसपोर्ट यूनियन पर नहीं की गई। देखो, मैं खुलेआम और स्पष्ट बात करना चाहूंगा कि सीमेंट इंडस्ट्री जैसे बंद हुई वैसे और भी कई इंडस्ट्रियां बंद होगी। हिंदुस्तान लीवर जा रहा है, ल्यूमिनस यहां से जा रहा है छोड़ करके, ऐसे और कई कंपनियां जाएगी। 2 कंपनी के जाने से 15,000 लोगों की नौकरी बेरोजगार होंगे और उसका मुख्य कारण क्रस्ट स्टील चला गया। इसका मुख्य कारण है ट्रांसपोर्ट यूनियन। ट्रांसपोर्ट यूनियन की गुंडागर्दी, दादागिरी जो ऐसी है कि जहां 20 रुपए 25 रुपए किलोमीटर का रेट चलना चाहिए, वहां 70-80 रुपए रेट ले रहे किलोमीटर का। एनपी गाड़ियां, नेशनल परमिट गाड़ियों को लोड करना नहीं देते यहाँ पर, अपनी मनमार्जी गुंडा टैक्स, हाई कोर्ट के कानून को लागू नहीं किया गया। और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले अगर इस ट्रांसपोर्ट यूनियन के ऊपर सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया, कार्रवाई नहीं की, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 1.5-2 सालों में सारी इंडस्ट्रियां हिमाचल से चली जाएगी और कोई नई इन्वेस्टमेंट हिमाचल में नहीं होगी और इसका जिम्मेवार जो होगी सरकारें होगी। और जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी लीडर सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसके जिम्मेवार होंगे।